स्कूल की तारीख ये है कि महाराजा दौर से यहाँ के बहुत बड़े लोग इसने पैदा किए, जिनमें डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब की तालीम यहाँ की है, तारिक अमीन साहब यहाँ से तल्लुक़ रखते हैं और बड़े लोग जो यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर निकले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद कयूम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद की यूनियन कौंसिल कौमी कोर्ट में और आज की इस वीडियो में हम आपको आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे तालीमी इदारे के बारे में बताएंगे जहां ना तो बच्चों के लिए कोई छत है, ना कोई इमारत है और बच्चे कुर्सियों के बजाय पत्थरों पर बैठ के तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से हम बच्चों की भी राय जानेंगे और यहाँ पे उस्ताद से भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिल्डिंग की तमीर हमने तो ज़ाती तौर पर बहुत सारी यहाँ पे सर 2005 के ज़लज़ले के बाद NGOs इस वक्त तक हमारे पास तशरीफ़ लाई है, लेकिन हमारी बदकिस्मती में इसको कह सकता हूँ कि अभी तक ये हमें इसका खासा रिस्पांस नहीं मिल सका। तो अभी मौजूदा जो सिचुएशन है, इन बच्चों की तादाद को देखते हुए हमने ज़ाती तौर पर डोर टू डोर मुहिम शुरू की है। लोगों से हमने चंदा मुहिम जो शुरू की है, तो लोगों ने कुछ रिस्पांस दिया है। तो इस सिलसिले में जो कलेक्टिंग हमारे पास हुई है, अभी हमने इसकी एक जिंदा मिसाल जो है, हमारा जो साहब का जो तमीर शुदा हाल था, जो इंतहाई बोसीदा हालत में था, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी तमीर के लिए जो है हमें जो लोगों ने कुछ चंदा जो दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 50% उसका काम हो चुका है। लेकिन चूँकि बच्चों की अगर तादाद को मद्दे खातर रखा जाए तो वो मैक्सिमम 450 के फिगर से हमारी ये तादाद ऊपर है। जो सिर्फ जो है ये हाल की जो तमीर है, ये सर ये सिर्फ बच्चों की दान की हद तक तो काफ़ी हो सकती है, लेकिन ये चूँकि अव्वल से लेकर 10 तक जो बच्चों की क्लास वाइज अगर आप सिचुएशन को देखें तो उस सूरत को मद्देनजर रखते हुए ये सिर्फ हाथ पे डिपेंड करता है, ये इंतहाई नाकाफी है। हमें सरेदार जो है अगर 4-5 कमरों तक भी ये अगर हमारी कुछ ये बिल्डिंग की जरूरत पूरी हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी कुछ न कुछ जरूरियात जो है ये पूरी हो सकती है। तो मैं हुकूमत वक्त से भी अपील करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदारा कौम के इन हाल के ऊपर रहम फरमाते हुए हमारी ये अपील जो है ये आला हुकाम तक पहुँचाई जाए, ताकि कौमी कोर्ट का ये मरकजी स्कूल जो है इसकी तमीर में कुछ न कुछ जो है पेशरफ्त हो सके। तो मैं एक मतलब फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि खुदारा हमारी ये अपील जो है आला हुकाम तक। जी तो नाज़रीन, इस स्कूल की हालत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सदर मल्लम का जो दफ्तर है वो एक टेंट के अंदर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे हम सदर मल्लम साहब से भी जानेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं इस स्कूल के। मैं सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं 7 दिसंबर को यहाँ हाजिर हुआ। उसके बाद जो रिकॉर्ड ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ, इससे मैंने देखा कि ये 1950 में मिडिल स्कूल था और इसके अपने जो ज़ाती रकबा इसको जो अलाट हुआ वो 17 कनाल 17 मरले पे सारा हमारा एरिया है स्कूल का। इमारत इसकी जो जलजले में गिरी है, बहुत बड़ा नामवर स्कूल है। ये पायलट बेसिक बुनियादी तौर पर ये खावड़े का सबसे बड़ा स्कूल है और ये पायलट हाई स्कूल है। ये आम लोगों को इसकी गलतफहमी है। पायलट हाई स्कूल होने की वजह से यहाँ का बहुत बड़ा स्टाफ है, यहाँ 32 सारा स्टाफ है मेरे समेत, जहाँ सारे लोग 32 अमला है हमारा। उसके बाद यह कि इस स्कूल की तारीख ये है कि महाराजा दौर से यहाँ के बहुत बड़े लोग इसने पैदा किए, जिनमें डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब की तालीम यहाँ की है, तारिक अमीन साहब यहाँ से तल्लुक़ रखते हैं और बड़े लोग जो यहाँ से मुस्तफ़ीद होकर निकले, बड़े बड़े उहदों पे फायज हैं, बैंकिंग में हैं, तालीम में हैं, उसके बाद आर्मी में हैं, सारे शोबाजात ज़राअत में हैं, सारे शोबाजात में इस इलाके के बच्चे मौजूद हैं। आज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। हमारे बच्चों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। सारा जो मैंने यहाँ मॉनिटर किया है, पिछले जो रिजल्ट देखे हैं, तो यहाँ ऑनर बोर्ड पर जो बच्चों के नंबर लगे होते हैं वो 900 से जायद के हैं। पिछले साल के बच्चे के 476 नंबर हमारे 9th में लगे हुए हैं। हमारा बड़ा कसीर ये अदारा है। इसके साथ बेशक अब प्राइवेट स्कूल भी आ रहे हुए, जन्म ले रहे हुए, लेकिन इसके सामने उनकी इसलिए हैसियत कुछ नहीं है कि यहाँ क्वालिफाइड उस्ताद इकराम मौजूद हैं। हम पे पब्लिक का एक एतमाद है और लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्राउंड है, कोई बैठने की बच्चों के लिए सहूलत है ही नहीं है। और अवाम और उस्ताद इकराम की काविशों से जो आपने एक हाल देखा, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम और उस्ताद इकराम की काविशें हैं। हुकूमत की तरफ से कुछ भी यहाँ नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की सहूलियात नहीं है। मैं खुद भी इस बात का जायजा ले रहा हूँ। कुछ हमारे जो मसाइल हैं वो अदारा के रकबा जात के हैं कि साथ वाले इलाका जो लोग हैं उन्होंने बहुत हद तक तजावजात किए हुए हैं और फिर हमारा कुछ हिस्सा जो है वो बाजार के कब्जे में है।
تو اس سارے پہ میں خود بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر ارباب بس و کشاد سے بھی میری یہی استدعا ہے کہ خاص کر ڈی سی صاحب سے کہ جناب جب اپنے آپ اہلکار بھیجا کریں تو ان کو یہ ہدایت کریں کہ سرکار کو نقصان دینے کے بجائے لوگوں سے محبت اور ہمدردی نہ رکھیں بلکہ سرکاری اداروں سے رکھیں. ہماری مشکلات ضرور ہیں لیکن ہم خود جہاں تک خود اول کام ہم آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں ہو جائیں گے. جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو حکومت کے اختیار میں ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کیا جائے جو جہاں کے بچوں کا حق ہے. چونکہ اگر ان جگہ پہ بیٹھ کے اگر یہ توقع کریں کہ ہمارا بچہ اس اسٹینڈرڈ کا ہوگا کہ جو آج دنیا میں جس اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہے تو وہ ان حالات میں خواب دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو ممکن بنانا مشکل ہے. یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے پہلے جو کہا کہ جی عمارت نہیں ہے. حکومت کو یہ لینا چاہیے کہ ایک اداروں کی پریفرنس ترجیح بنیادوں پر بنانا چاہیے. لیکن قومی کورٹ ایک ہمارے کھاوڑا کا خوبصورت جگہ ہے، ویلی نما ہے اور گڑھی دوپٹہ سے بھی اتنا دور نہیں ہے. جب اس کی یہ حالت ہے جو کھاوڑا کا ایک مرکزی اور سب سے بڑا سکول ہے تو باقی ادارے بھی اسی طرح کے تو لیکن بہت سارا جگہوں پہ بنے ہوئے بھی ہیں. تو اس یونین کونسل میں سب سے پہلا ادارہ یہ بننا چاہیے تھا کیونکہ پہلے پہ سڑک ہے اور سب سے ایزی اپروچ ہے. لیکن حکومت کی بے حسی میں کہہ سکتا ہوں کہ بے حسی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں بن سکا. اور باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کہنا بہت سارے ادارے بن بھی گئے ہوئے ہیں. جی یہاں ہماری بلڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کوئی بلڈنگ میسر نہیں ہے. یہ کچھ شیلٹر بنے ہوئے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. جو اس وقت درجہ حرارت ہے وہ بھی منفی میں جا رہا ہے، اور پھر بھی ہم سردی میں چھت کے بغیر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ہمارے اساتذہ بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیں بلڈنگ میسر نہیں ہے. تو ہماری یہ اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ ہمیں بلڈنگ بنا کر دی جائے تاکہ ہم اعلیٰ ماحول میں اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. بس اساتذہ محنت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور وائٹ بورڈ تدریسی سامان بھی کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی بلڈنگ ہی نہیں ہے تو سامان کہاں سے آئے گا.